ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकलभूतलकलंका मुनिविरूपाश्रुततीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान् प्रेक्ष्या नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषाम् अचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्यप्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो दीनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवे गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधभक्ते कांसगोगोदसालोचे अंगुवंगपयनय पाउणय परियम सुत्तपरमाणुवोगपोगय चूलिया केव सुतत्तय थुइदम कायम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदा में नमोमसा में दुख कहो कम कहो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम निर्गुण संपत्ति होद मध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमत आचार्य भक्ति का योगम कुरु श्रुतजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। 36 गुण समज्ञे पंचव्याचार करण सुंदर से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरंत संसार सायरम घोरम चुन्नन्ते अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमन्त्रो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वारक पाठ पाठ नमटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणुगंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयुर्वते कामसुखो को दुस्सालोचे सम्मनान समदंसन समचरजुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयर्याणम् आयरादि स्मरानुपदेशानं वज्झायानं तिरयन गुणपानयानं सौसाणुं सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुख कहो कम कहो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होद मज्जम तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहु निंद परिपूज्यम ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। संसार अनुप्रेक्षा का प्रकरण चल रहा है। बीच में 15-20 दिन का यह अंतराल आया है और ये अंतराल भी जो आया है वह भी कर्म के उदय के कारण ही आया है। इसी का नाम संसार बोलते हैं। हमेशा संसारी प्राणी को संसार में सुख का ही अनुभव होता है ऐसा नहीं। कदम कदम पर पाप कर्म के उदय में उसे दुख का भी अनुभव करना होता है और
असंयम की भूमिका में अथवा सम्यक दर्शन के अभाव में जब पाप कर्म का उदय होता है उस समय संसारी प्राणी आकुल विकल हो जाता है और संक्लेश के साथ उस दुख का संवेदन करता है। जबकि कर्म के उदय में अनेक प्रकार के पदार्थों का संयोग हो जाता है और उसके निमित्त को लेकर के कर्म अपना फल देता रहता है। कर्म अपना फल देता है, यह भी एक व्यवहारिक की भूमिका में है, क्योंकि कर्म जड़ है, वह दाता नहीं हो सकता। कर्म जड़ होता है, वह दुख देता भी नहीं और सुख भी नहीं दे सकता। उसके उदय से संसारी प्राणी सुख और दुख का संवेदन करता है। कर्म का उदय होते हुए भी उस कर्म के उदय में अर्थात पाप कर्म के उदय में अथवा पुण्य कर्म के उदय में जो भी संवेदन होता है, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि संसारी प्राणी अथवा कोई भी जीव होता है वह संवेदन से रहित तो हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में कर्म का संवेदन उसे होता है, कभी दुख का संवेदन, कभी सुख का संवेदन। किंतु सुख और दुख के संवेदन करने मात्र से कर्म का आश्रव नहीं होता। हर्ष और विषाद के साथ यदि संवेदन करता है तब वह नए सिरे से कर्म का आश्रव अथवा बंध होता है। तो इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि असंयम की भूमिका में अथवा सम्यक दर्शन के अभाव में कदम कदम पर जब पुण्य और पाप कर्म का उदय आता है उस समय संसारी प्राणी मात्र संवेदन नहीं करता, किंतु पाप कर्म के उदय में दुख का जो संवेदन कर रहा है वह विषाद के साथ करता है। और पुण्य कर्म का जब उदय आता है उस समय सुख का संवेदन होता है, किंतु हर्ष के साथ वह संवेदन करता है। इसलिए हर्ष और विषाद यही संसार की जड़ है। कर्म का उदय तो होगा, क्योंकि आपने बांधा है तो समय पर वह उदय को प्राप्त होगा और उसका परिपाक सामने आएगा। क्योंकि कर्म में फलदान देने की जो शक्ति पड़ी है वह शक्ति भी अपनी ही राग द्वेषात्मक आत्मगत परिणाम के द्वारा ही उसमें वह शक्ति आई है। अब शक्ति आई है तो अब सहन करो, संवेदन करो, चाहे दुख का संवेदन करो चाहे सुख का संवेदन करो, किंतु हर्ष और विषाद से ऊपर उठ करके यदि संवेदन करते हैं तो कभी भी हमें नवीन कर्म का बंध अथवा आश्रव नहीं हो सकता। ये सीधा बहुत सरल रास्ता है, किंतु फिर भी संसारी प्राणी उलझा हुआ है, किंतु वह वेदना सही नहीं जाती, उसको असह्य वेदना हो रही महाराज। तो असह्य जो वेदना हो रही है वह निमित्त के माध्यम से तो हो रही है, निमित्त तो मिलते चले जाएंगे, क्योंकि कर्म का ऐसा बंध किया है अज्ञान दशा में। और हर्ष के साथ पंचेंद्र के विषयों में जब लीन होता है संसारी प्राणी, उस समय उसको ये ज्ञात नहीं रहता कि इसका परिपाक क्या मिलने वाला है, इसका परिणाम क्या मिलने वाला है, इसका रिजल्ट क्या है, उसको ज्ञात नहीं है। इसलिए वह आंख मूंद करके वह डूब जाता है विषयों में, और उसको जो फल मिल रहा है, क्योंकि अतीत में मान लो पुण्य का अर्जन किया था, इसलिए सांसारिक भोग सामग्री जो अच्छी अच्छी मिल गई, फिर उसमें वो डूब जाता है।
केवल संवेदन कर लेता यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। ये पुण्य कर्म का उदय है, इससे क्या अपने को प्रयोजन है। आवश्यकता है तो उसको साधन के रूप में उसका उपयोग करके आगे बढ़ता है तो वह कर्म से बच सकता है। कर्म वन से बचने के लिए सीधा रास्ता है। आवश्यक है उसको उतना ग्रहण कर लो, किंतु हर्ष के साथ ग्रहण नहीं करना। समस्या ये जा रही है। ग्रहण करना एक साधन की अपेक्षा से उसको ग्रहण किया जाता है और उस श्रमण अवस्था में भी श्रमण ग्रहण कर लेता है पर वस्तु को, जबकि दीक्षित होते समय सारे परिग्रहों का विमोचन किया था। इसके उपरांत भी उसको ग्रहण करने का अवसर आ रहा है, आहार आदि वह ग्रहण कर लेता है, किंतु किस रूप में ग्रहण कर रहा है, क्या मान करके ग्रहण कर रहा है। सुख का संवेदन तो होगा, फिर ग्रहण करेंगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण का अनुभव तो होगा महाराज। अनुभव तो होगा, इसमें क्या दिक्कत है। हमें कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हमें ग्रहण करना जरूर है, किंतु आगम के अनुरूप ग्रहण करना है। तो ग्रहण करते समय करें, क्योंकि रत्नत्रय की आराधना करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो उस आहार को भी वह एक साधन मान करके उसको स्वीकार कर रहा है। इसलिए उस समय जो कुछ भी संवेदन में बात आती है तो उस समय संवेदन करता चला जाएगा, क्योंकि जब ज्ञान गुण है तो उस ज्ञान गुण के माध्यम से पर पदार्थ का संवेदन तो होगा, ज्ञान तो होगा। ये मीठी वस्तु है, ये कड़वी है, अमुक है, तमुक है, आदि आदि है। बस इतना ही भर है, क्योंकि उसको साधन मान करके स्वीकार कर रहा है। इसलिए राग द्वेष से वह बचा हुआ है। राग द्वेष से कैसे बचे महाराज? ऐसे ही बचे, समय समय पर शरीर की सुरक्षा की अपेक्षा से, शरीर की स्थिति की अपेक्षा से आवश्यकताएं पड़ती हैं, उनको ग्रहण कर लेता है। संयमी, उसके पास संयम है, ग्रहण करते हुए भी वह अलर्ट है। हाँ, संवेदन होते हुए भी ये मीठी वस्तु है, इसका परिज्ञान उसको हो रहा है और ग्रहण भी बुद्धिपूर्वक कर रहा है। इसके बाद भी क्यों ग्रहण करना, ईश्वर उपयोग उसका बना हुआ है। रत्नत्रय की आराधना करने के लिए, धर्म की आराधना करने के लिए एक शरीर एक साधन है, अनन्य साधन है। इसलिए इसकी स्थिति जो रहेगी वह आहार के माध्यम से रहेगी। इस उद्देश्य को लेकर के वह करता है और संवेदन करता हुआ भी वह तटस्थ भाव के साथ उसका उपभोग हो रहा है। इसलिए वस्तु बंध के लिए कारण नहीं, हर्ष विषाद आदि जो परिणाम है वही बंध के लिए कारण है, और उसके माध्यम से नवीन शरीर और प्राप्त होता चला जाता है और संसार भावना चल रही है। शरीर प्राप्त होता है, किंतु कुछ लिमिटेशन, जिसको बोलते हैं कालावधि को लेकर के वह शरीर मिलता है और पुनः वह शरीर समाप्त हो जाता है। अर्थात आयु कर्म का अभाव होते ही वह शरीर का विनाश हो जाता है। देवों का शरीर है वह कपूर की भांति वह उड़ जाएगा। इसी प्रकार भूमि का शरीर भी इसी प्रकार, वहां पर अंत्येष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं। आयु कर्म समाप्त होती ही वह कपूर के समान वह बिखर जाता है। इसी प्रकार केवली भगवान का जो शरीर है दिव्य शरीर माना जाता है, जो कि वह इंद्रों के लिए भी लभ्य नहीं है,
ऐसे दिव्य शरीर मिलने के उपरांत भी आयु कर्म का जब अवसान होता है उस समय वह दिव्य शरीर केवली भगवान का भी कपूर के समान बिखर जाता है, वह अदृश्य हो जाता है। कहाँ तो वह उतने ही परमाणु थे जो कि उनके द्वारा वह परमाणु ग्रहित हो चुकी थी और शरीर का निर्माण हुआ था और सारे सारे असंख्य देव देवांगनाएं उस शरीर को देख करके वो हर्षित हो रही हैं, नृत्य गान कर रही हैं। इसके उपरांत भी उसका स्वभाव क्या है, शरीर का लय को प्राप्त, क्योंकि वह पौद्गलिक परमाणु से निर्मित है और पुद्गल का स्वरूप आप जानते हैं, पूरण और गलन यही पुद्गल का स्वभाव स्वरूप है। जिस समय जन्म लेता है शिशु उस समय उस शरीर की स्थिति देखो, उसकी रौनकता देखो, फिर बाद में धीरे धीरे शरीर जो है ना बढ़ता है, फिर बाद में ढलता है। और ढलने के बाद जो शरीर की स्थिति है वो भी देखो तो उसको देख करके वह उदास हो जाता है। अरे अब तो ढलने को है, और ढलने को है कि ढलेगा। आप उसको ताले में भी बंद कर दो तो भी वह ढलेगा, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार शरीर के स्वरूप के बारे में निरंतर चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है और संसार के स्वरूप के बारे में चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से संसार से भीति उत्पन्न हो सकती है। और संसारी प्राणी को संसार से भीति तभी होगी जब वह पाप से भीति उसको उत्पन्न होगी। 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, वासना और परिग्रह। इसके माध्यम से ही संसार का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अनंत काल से यह पाप करता आया है, फलस्वरूप संसार में उसका परिभ्रमण हो रहा है और अतीत की कोई स्मृति नहीं होने के कारण कि महाराज पुनः वही चीज हमें अच्छी लगती है। विश्वास रखना चाहिए महाराज, विश्वास तब रखने में आता है जब सामने दिखाई दे। पाप कर रहा है किंतु पाप जो किया हुआ जो कृत्य है उसका फल भी भोग चुका है, किंतु वर्तमान में स्मृति का विषय नहीं बन रहा है। अनंत बार जब नरक निगोद आदि गया है वहां पर अनंत काल तक पाप का संवेदन हुआ है, उसे दुख का संवेदन, अनंत दुख का, किंतु वर्तमान में किंचित मात्र भी वह स्मृति का विषय नहीं बन पा रहा है। किंतु विषयजन्य जो संस्कार हैं वो घनीभूत होती चली जाती हैं। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही है, वो हाइकू के रूप में है। बहुत दिन बाद वो हाइकू हमें याद आ रहा, क्योंकि वो स्वाध्याय ये बंद हो गया 20 दिन से। चिंतन तो हम करते रहें किंतु चिंतन को सुनाने के लिए शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो आज थोड़ा सा साथ देने को हो गया तो हम आ गए सुनाने के लिए। वस्तुतः रागादिक जो भाव उत्पन्न होते हैं उनके लिए नो कर्म की बड़ी आवश्यकता होती है। नो कर्म का अर्थ भी यही है, जो पंचेंद्रिय के विषय हैं इनको नो कर्म की संज्ञा दी है, क्योंकि इनके निमित्त को लेकर के ही कर्म अपना फल देता है, एक सिद्धांत है। अब आचार्य ये कहना चाहते हैं कि नो कर्म से बचना चाहिए। ठीक है, तो दुकान को साथ में लाकर लेकर के आए क्या है? नहीं है ना,
दुकान कहाँ पर है महाराज? जहाँ दुकान है वहीं पर है, साथ में तो लाए नहीं। साथ में तो नहीं लाए, इससे स्पष्ट है कि नौकर्म वहीं पर है। लेकिन आचार्य कहते हैं इतने क्षेत्र दूरी होने मात्र से काम नहीं चलने वाला। हाइकू में ये विषय दिया जा रहा है कि काल की दूरी क्षेत्र दूरी से और अनिवार्य है। फिर से सुना, काल की दूरी क्षेत्र दूरी से और अनिवार्य है। इससे स्पष्ट हो गया, क्षेत्र से तो आप दूर हो गए किंतु स्मृति बनी है, काल की दूरी नहीं हो पा रही। आप भूलते नहीं हैं, दुकान वहीं पर है किंतु जमा खर्च यहां पर चल रहा है। क्षेत्र दूरी तो हो गई, नो कर्म तो दूर रह गए, किंतु वो सारा विषय वह दिमाग में है और उसके माध्यम से निरंतर वह चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है और वह सब कुछ भूल नहीं पा रहा है। इसलिए काल की जो दूरी है क्षेत्र दूरी से और अनिवार्य है। अनंतकालीन जो मोह के संस्कार हैं वो अभी तक भूल नहीं पा रहे, काल की दूरी नहीं हो पा रही। अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी विषय को भूल नहीं पा रहा है। सामने विषय नहीं होते हुए भी मुझे वो विषय मिल जाए, इस प्रकार निरंतर उसके अंदर निदान के भाव आ सकते हैं यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो इसलिए शुरुआत में तो ये कहेंगे कि नो कर्म से बचो, बच गए, बच तो गए, किंतु नो कर्म से बचने के उपरांत भी उसके जो संस्कार हैं उन संस्कारों को डिलीट करने के लिए निरंतर 12 भावना के चिंतन में आपका उपयोग लगना चाहिए। तब कहीं जाकर के वह काल की दूरी होती चली जाएगी और पुराने संस्कार डिलीट हो सकते हैं। लेकिन खेल नहीं है वो डिलीट करना। तात्कालिक उन विषयों को आप भूल सकते हैं, किंतु जब पुण्य के संचय से संयम के माध्यम से निरंतर जो साहस्य पुण्य का संचय करता है उसके बाद जब वह विलासता सामने आती है उस समय भोग का भाव नहीं होना चाहिए। इसको संयम बोलते हैं और यह संयम वहां पर संभव नहीं। कहां पर? देवगति में। इसके उपरांत भी सम्यक दृष्टि अनासक्त भाव के साथ उसका उपभोग करता है और जब अवसान होने का समय आता है 6 महीने पूर्व में तो माला मुरझाते हुए भी सम्यक दृष्टि के मुख पर उदासी नहीं छाती। वह इसी प्रतीक्षा में रहता है कि भगवान बहुत अच्छा हुआ कि अब यहां से ट्रांसफर होने जा रहा हूं मैं। वही इसी सुराग में था कि क्योंकि अकाल मरण तो होना है ही नहीं और सागरूपम आयु तक वहां पर बंधन का अनुभव तो करना ही करना है और विलासता के साथ जीवन व्यतीत करना है, कर लिया। अब बहुत अच्छा यहां से विदाई हो रही है। अब मनुष्य पर्याय मिलेगी तो मैं अच्छे ढंग से वहां पर संयम का पालन करूंगा। इस प्रकार का भाव उसके अंदर आ सकता है, आता है। किंतु यहाँ आने के उपरांत यहाँ की एक अलग ही हवा और लग जाती है तो पुनः उसी में वह रमना चाहता है। क्यों? काल दूरी। विषयों से दूर रहना अलग, किंतु विषयों को भूलना अलग है। विषयों से दूर हो गए क्योंकि घर का त्याग कर दिया, 10 प्रकार के बाहरी परिग्रहों का त्याग कर दिया, बस हो गया। क्षेत्र की भी दूरी हो गई, एक बार भी उस क्षेत्र पर नहीं पहुंचे मान लो, ठीक है, लेकिन भूलो
कोई तुम्हारे पुराने परिवार के लोग आ गए तो उस समय क्या तरंगे उत्पन्न होती हैं? यदि भूले हैं तो फिर तरंग न उत्पन्न नहीं हो सकते। सामान्य व्यक्ति है वो ज्ञेय का ज्ञान का विषय बन सकता है, विस्मृत नहीं होगा, किंतु वह स्मरण का विषय बनते हुए भी, पहचानते हुए भी उससे आकर्षण नहीं, क्योंकि काल की दूरी हो चुकी है। वह व्यक्ति जो आया है, पुराना व्यक्ति, वह समझ रहे कौन है, किंतु उसको लेकर के कोई हर्ष विषाद इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो भूल चुका है उसको। वह केवल ज्ञेय भर रहा है, ज्ञान का विषय बन रहा है कि ये व्यक्ति ठीक। महाराज आप क्या महसूस करते हैं? अरे अपनो वापिस अब आप कोई व्यक्ति आ गए जान पहचान के, परिवार संबंधी आदि आदि अड़ोस पड़ोस के जो पहले आपके साथ संबंध को लिए हुए थे, तो वो आ जाए तो आपको कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होता है ये मत पूछो, कैसा महसूस होना चाहिए। हाँ, कैसा महसूस होना चाहिए? जब गुरुदेव के दर्शन के लिए आए थे, उनके दर्शन किए और सभा में बैठ गए तो कुछ नहीं, हमने तो उनके दर्शन किए लेकिन उनकी दृष्टि सामान्य दृष्टि रही, कोई मुस्कान नहीं, कुछ नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा ही तो है, पूरी सभा बैठी है, किसको लेकर के हम मुस्कान ले रहे हैं? सामान्य है, तो सामान्य में कभी भी राग उत्पन्न नहीं होता, और जहां पर विशेष बात आती है तो वहां पर गौर करता है। ये गौर करने से ही राग द्वेषादिक भाव उत्पन्न होते हैं। अच्छा, वो भी आए हैं, अच्छा वो आ गए, इसका अर्थ क्या? सामान्य जनता नहीं आए क्या? सामान्य जनता तो बिल्कुल हजारों की संख्या बैठी है और स्वयं वो कह रहे वो भी व्यक्ति आए क्या? हाँ, वो भी व्यक्ति आए नाम लेकर के। तो ये आकर्षण जो है यही राग के लिए कारण है, यही संसार के लिए कारण है। इसको भूलने की अपेक्षा आवश्यकता है। हम क्षेत्र की दूरी तो हो गई, किंतु वह यहां से 1000 किलोमीटर दूरी पर आपका कोई भी संबंधी व्यक्ति है तो नो कर्म तो दूर हो गया, लेकिन उसको भूला नहीं जा रहा है। बहुत दिन हो गया, कम से कम वहां नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, हेलो, भूल नहीं रहा है वो कब आएगा, गए हैं, कब आएगा, कब आएगा। ये जो है ना, ये मन में बार बार ये विकल्प जो आते हैं, ये काल की दूरी नहीं होने के कारण। कई लोग कहते हैं कि महाराज हम बचने का पुरुषार्थ करते हैं, इसके उपरांत भी हमारे परिणाम जो है ना वो हमेशा आकुल विकलता को लेकर के होते हैं। ऐसा क्यों है? तो आप भूलने का प्रयास करो ना। बल्कि आचार्य आगे जाकर के कहना चाहते हैं, नहीं भी भूलो तो हमें आपत्ति नहीं, किंतु स्मृति का विषय बन भी जाए तो भी सामान्य वह वस्तु रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से हर्ष विषाद उत्पन्न नहीं होंगे और बंध से हम बचते चले जाएंगे। क्योंकि ज्ञेय वस्तु अनंतात्मक है, में हम किसको किसको हटा पाएंगे? हटाने के बाद भी वह स्मृति का विषय तो बनेगा। अज्ञात वस्तु की स्मृति नहीं हो सकती,
क्या कहा? अज्ञात वस्तु की कभी भी स्मृति नहीं हो सकती, ज्ञात वस्तु की स्मृति होती है। और उसी को भूलने के लिए बार बार आचार्य कहना चाह रहे हैं, भूल जाओ इसको, बीत गई बात पुरानी, आगे की अकत कहानी। हमने उक्ति सुनी थी बहुत पहले, बुंदेलखंड की है वो, बीत गई बात पुरानी, छोड़ो छाड़ो उसको, काय को उसमें उलझे हो, आगे की कथा रखो। उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ, ऐसा हुआ, बार बार उसको लेकर के संक्लेश आदि होना, वैर आदि धारण करिए, क्या मतलब निकलता है? हुआ हुआ है, अब नहीं होना चाहिए। तभी तो मतलब राग द्वेषादि परिणामों से अपने आप को ऊपर उठाना बहुत कठिन है। ये इतना सरल नहीं है। वो मन किसके साथ लगा है? जिसके साथ संबंध है उसके साथ मन लगता है। आजकल मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, ऐसा किसी ने कहा, मान लो यहीं पर सभा में, तो अकेला क्यों? इतनी बड़ी सभा तो भरी हुई है, आप अपने आप को अकेला क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या बताऊं, जिनके साथ संबंध था वो चले गए, इसलिए वो अकेला महसूस कर रहा है। इतनी सभा सामने होते हुए भी वो उदास हो। इससे स्पष्ट है, जिसके साथ संबंध है उसका वियोग होता है तो दुख का संवेदन होता है। और समागम जिनके साथ हुआ है तो जब तक उसका वियोग नहीं होगा तब तक वह सुख का संवेदन करता है। क्यों? संबंध है हमारा उसके। मतलब आपका संसार कितना है? पूरा संसार नहीं आपका है, आपका उतना ही संसार है जितना आपके साथ रिलेशन है, ज्यादा मित्रता आदि। इसके बाद हजारों लाखों की संख्या में जनता सड़क पर आ रही जा रही, सब कुछ हो रहा है। आप प्लेटफार्म पर पहुंच गए तो वहां पर लाखों की संख्या है। उनके साथ आपका क्या संबंध है? क्या लेन देन? कुछ है ही नहीं। और पहुंच गए हैं क्यों? अपने संबंधी आने वाले हैं, अमुक डिब्बे में हैं, बस उसकी प्रतीक्षा में वो खड़ा हुआ है। बस वो उतर गया, बस उनके साथ साथ टैक्सी में बैठ करके, ऑटो में बैठ करके चला गया। वो ट्रेन तो छूट गई, उससे ट्रेन से कोई प्रयोजन नहीं उसको। उस प्रतीक्षा में था। मतलब जिस व्यक्ति के साथ आपका संबंध है, जिस वस्तु के साथ आपका संबंध है, उसी वस्तु के साथ आपका राग द्वेष निरंतर बना रहता है, अन्य वस्तुओं के साथ नहीं। सामान्य हो सकता है राग, लेकिन राग जो होता है वह पर वस्तु के साथ ही होता है। इसलिए पर वस्तु हमारे लिए शरण लेने योग्य नहीं, ऐसा कहा। अशरण भावना का चिंतन करते हो, इसके उपरांत भी शरण लेने योग्य जो वस्तु नहीं है उसके शरण में क्यों जाते हो? बोल तो रहे हैं हमारे लिए ये शरण लेने योग्य नहीं है। नहीं, बोलने की क्या आवश्यकता? जब शरण लेने योग्य नहीं है तो उसकी प्रतीक्षा क्यों करते हो? कब आ रहा है, कब आ रहा है? इसका अथवा उसके शरण में तुम हो। पक्की बात, केवल कहने मात्र से काम थोड़ी चलने वाला है। इस प्रकार वह संसारी प्राणी निरंतर पर वस्तु के साथ संबंध स्थापित करता चला जाता है और उसके कारण ही उसका मोह प्रगाढ़ हो जाता है। राग और द्वेष प्रगाढ़ होते चले जाते हैं, उसके कारण ही निरंतर नवीन कर्म का बंध करता है और वह आयु कर्म अवसान को प्राप्त होने के उपरांत भी वह नया शरीर उसको मिलता है तो वहां पर नया पिक्चर चालू हो जाता है, रील चालू हो जाती पुनः, और अतीत की स्मृति समाप्त। मोहजन्य संस्कार समाप्त नहीं हुए हैं, अतीत की जो स्मृति है वह समाप्त हो गई।
और नए व्यक्ति के साथ संबंध हो गया तो वहां पर पुनः वापिस उसके साथ स्नेह के साथ वह वर्ताव करना प्रारंभ करता है। एक क्षण नहीं वहां पर देव पर्याय में उत्पन्न होते ही बस अंतर्मुक्त हुआ नहीं, वह किशोर अवस्था का अनुभव करता है। उसको ऐसा लगता है कि स्वप्नवत ये कहाँ से मैं आया हूँ, क्या है। अवधि ज्ञान के द्वारा थोड़ा सा जानने में आ जाता है तो पुनः अतीत को भूल करके जिन जिन व्यक्तियों के साथ नियोग है उसके साथ वह संबंध रखता है और सागरोपम काल तक वह राग उसका प्रगाढ़ होता चला जाता। इस प्रकार ये राग द्वेष की जो परंपरा है वह टूट नहीं रही है और नए सिरे से राग और बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए काल की दूरी क्षेत्र दूरी से और अनिवार्य है ये कहा है। क्षेत्र की दूरी तो हो गई, 1000 किलोमीटर दूर बैठा है आपका बेटा, लेकिन आपका है वो, दूसरे का थोड़ी है। इसलिए तो वो हर्ष और विषाद यहां बैठे बैठे कर रहा है वो। क्यों, ठीक हो? हाँ पिताजी, बस इतना पर्याप्त था, बस फोन रख देता है। न वह लड़का देखने में आ रहा है, न कोई देखने में नहीं आ रहा है। लेकिन उतनी दूरी होने के उपरांत भी अपनत्व जो लगा हुआ है वो उसको भूल नहीं पा रहा है। इसलिए काल की दूरी बहुत कठिन। ये पहली बार इस हाइकू को आपके सामने रखा। जब हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि गुरुदेव की दृष्टि तो देखो, क्या चिंतन है। 9 कर्म से बचने के बाद भी उनका ये कहना है तो उसको भूलना चाहिए। तो जब भूलेंगे तभी वस्तुतः 9 कर्म से तुम दूर है ऐसा मानना पड़ेगा। स्ववचन बाधित हो रहा है, अपने वचनों से ही बाधा आ रही है। वो कह रहा मैं अकेला हूं, मैं ये सारे पर है। जब पर है तो संक्लेश होना नहीं चाहिए। जब पर है तो राग भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ना द्वेष उत्पन्न होना चाहिए, ना मित्रता की बात आनी चाहिए, ना शत्रुता की बात आनी चाहिए। ये मित्र और शत्रुता ये जो है ना, ये जब तक पर के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक ये भाव आ ही नहीं सकते हैं। अन्यत भावना अन्यत भावना एक बार भाली, बस हो गया, ये हमसे भिन्न है तो फिर आकर्षण क्यों? अच्छा वो आ गए इसका तो वो अपना मान रहा है फिर उसको। और अभी तो कह रहा था मैं अकेला हूं, अकेला हूं, तो वो आ गया तो दोनों बैठ करके केला खा रहे हैं। पहला तो अकेला कह रहा था, अकेला कह रहा था तो मिल करके मित्र पुत्र कलत्र ये सारे परिणाम हैं, ये पर वस्तु को लेकर के होते हैं। इसलिए संसार का अंत नहीं, इसलिए जल्दी, क्योंकि संसार के स्वरूप के बारे में जितना आप विचार करेंगे उतना कम है। और मात्र विचार नहीं करना किंतु उसको पृथक महसूस करते हुए यदि चलेंगे तो ही आपका संसार आपके ही परिणाम के द्वारा अंत होने वाला है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। महाराज जी मेरी जिगर